हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाट डाट बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर डाट डाट बागवानी की एक शाखा है। यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी खेती के लिए संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो भोर एक स्थान है जहाँ रायरेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय आंग मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो तृतीय आंग मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो लोधी वंश का संस्थापक शासक बहलोल खान लोधी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखी? तो अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डट डट सरकार के कराधान और व्यय निर्माण का प्रबंधन करती है। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को डाट डाट की एक पतली परत के साथ विलेपित यानी कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ विलेपित करके जंग से बचाने का एक तरीका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो असम के गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के अंतरिम सरकार का नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो 1946 में अंतरिम सरकार का नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जतिन परांजपे और आनंद बसु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट दौड़ निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक कोच पर आधारित है? तो वासु परांजपे पर आधारित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में ओंक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो बांग्लादेश में ओंक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
लीड बैंक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य पानी माना जाता है। तो 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आरंभ की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल का वर्णन है। बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तु कला की एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डाडर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग या हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाडट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले की निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो लिग्नाइट को भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल द्वितीय सर्वोच्च पद का पदोन्नति किया गया? तो माधुरी कानिटकर का पदोन्नति किया गया। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 13 समितियां बनाई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने के लिए तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो पोलियो वायरस से होती है। इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में कितने तल छट युक्त जल संभर सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं जो कि 3
1.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आवृत करते हैं। 26 तलछट जल संभर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डॉट कहा जाता है, तो विनिवेश कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कल्पना चावला हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तपूर्ण स्ट्रेटेजिक साझेदारी की घोषणा की है? तो HDFC बैंक ने की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो गोमधर कंवर ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री जयवर्धने पुराकोट्टे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो श्रीलंका की राजधानी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो VR आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो हॉकी के लिए इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। फ्रेंड्स, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद से संबंधित है। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो बिहार का सांस्कृतिक नृत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो भारतीय स्टेट बैंक की सिफारिश की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्ना देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरबहार से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्माण करती है? तो फेनी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्माण करती है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो
तो बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो आते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर के क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो डोमेन में एक ईमेल का दूसरा भाग शामिल होता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है? काउंट इफ रेंज के भीतर किसी शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो किक टेबल, डी टेबल, क्लिक टेबल, ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल, ये तीनों हमारे हैं, जबकि रिमूव हेडर ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो वेबसाइट विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के डॉट डॉट में दिखाई देंगे? टूल बार में दिखाई देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+ एरो का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+ राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करने, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? तो होम मेन्यू में पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्रदान करने की एक विधि है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्रदान करने की एक विधि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग करने के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो मिनी टूल बार दिखाई देता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।